ओपन टूल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फंक्शन एडिटर टूल और इंटरपोलेशन टूल के विषय में। हम इसमें किस तरीके से एनिमेशन हम कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एनिमेशन जो किया हुआ है, और कोई व्हीकल है, इसमें पहले स्टार्टिंग में स्लो होती है, बाद में फास्ट हो जाती है। इस तरीके से इसमें हम एनिमेशन करना सीखेंगे। आप इस टूल के साथ से बहुत सारे एनिमेशन आप ईजिली आप कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं कि जिसे हम आपसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हम इसमें जितना चाहें आप उतना स्लो या फास्ट इसको हम कर सकते हैं। आइए हम बिना किसी देरी के इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे वीडियो हम आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें इस तरीके से बनाना हो तो ये आप अगर आप इसमें नए हैं ओपन टूल सीरीज में, तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा A to Z हम सब उसमें हम सिखाए हुए हैं। प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करके उसे आप सेव करके पूरा सीख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन सभी को यहाँ पे हम पोज करके हम इन सभी को यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। राइट, इस तरीके से हम डिलीट कर देते हैं। अब हम ऐसा किसी भी इमेज को आप गूगल ड्राइव से या किसी कहीं से भी आप इमेज को ला करके यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे। राइट, अब हमें सबसे पहले कॉलम में चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम कहीं से भी अपनी इमेज को हम यहाँ से ला सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इमेज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है, अब हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हमने एक और दो तरीके बताए थे, आप इस वीडियो प्लेलिस्ट को आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इक्विपमेंट में गए। इक्विपमेंट में हमने सबसे पहले यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ही लेते हैं। हमें जो बैकग्राउंड के लिए, अगर आप बैकग्राउंड सभी ये चीज़ें चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो अगर आपको ये सभी चीज़ें मैं आपको ओनली 10 रुपीज़ में सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। या जैसे म्यूजिक हुआ, राइट, बैकग्राउंड जितने भी म्यूजिक होते हैं आप सभी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। राइट, बिल्कुल वही ओनली सबसे कम कीमत में 10 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे कार्टून में। ये हमने यहाँ बहुत सारी इमेज को रखा हुआ है। यहाँ पे कार्टून बैकग्राउंड, यहाँ से हम ये वाली इमेज को यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से हम इसको इसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से। यह हमारी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है इस तरीके से। अप्लाई, ये हमारी इमेज यहाँ पे हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। सबसे पहले अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले एनिमेशन टैब पाएंगे। इसको पोजीशन यहाँ पे हम इसको एडजस्ट इस तरीके से यहाँ से हम इसको कर देते हैं एडजस्टेड। ऐसे ये हमारी इमेज बहुत ही अधिक बड़ी हो गई है। हमें इसको छोटा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ी इमेज हमें अच्छा नहीं लगता इसमें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बड़ा भी करेंगे, छोटा भी, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा हम इस इमेज को उतना हम अपने अनुसार से हम कर लेंगे। इसको पोजीशन कर लेते हैं। अब देखिए कितना छोटा हुआ, कहीं कुछ नहीं अभी नहीं हुआ है। इसको हम और अभी छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले इसको यहाँ से अपनी स्क्रीन को पूरा छोटा कर लेते हैं। हमारी इमेज बहुत ही बड़ी हो गई है। राइट, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले एकदम बहुत छोटा करने वाले हैं इस तरीके से। ये हमारे छोटा हो गया है। राइट, अब हमने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम पोजीशन यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। राइट, ये पोजीशन हमारे यहाँ पे सेट हो गया। इसको थोड़ा सा हम जूम करके, अगर पूरी स्क्रीन को थोड़ा सा अगर कर्सर से अगर घुमाना चाहते हैं तो जो स्क्रॉल बटन होती है माउस की, आप उसकी सहायता से ये सब काम कर सकते हैं। अब हमको इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे ये बड़ा हो गया है इस तरीके से। अब आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ सबसे पहले अपनी व्हीकल को इस तरफ कॉर्नर में हम यहाँ पे खड़े करने वाले हैं अपने व्हीकल को। राइट, अब हमें दूसरी इमेज चाहिए। तो दूसरी इमेज हम ये चलते हैं वहाँ अपने हम यहाँ पे हमने इक्विपमेंट में गए। इक्विपमेंट में हमने व्हीकल यहाँ पे रखा था, PNG व्हीकल इसमें होना ज़रूरी है। आप कोई सी भी इमेज डाउनलोड करके आप उसको यहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गई इमेज है। कीप एडजस्टिंग अप्लाई। राइट, ये हमारी पहली इमेज हो गई। अब इसी प्रकार से हम दूसरी भी इमेज के यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे।
ये हमारी दूसरी भी इमेज यहाँ पे हो गई है। अगर वही इमेज अगर 2 बार या 3 बार अगर उससे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके तो हमारा स्केल बहुत बड़ा है तो हम इसको भी यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप इसको छोटा कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से हम इसको पोजीशन को सेट करेंगे सबसे पहले फ्रेम में इस तरीके से यहाँ पे। अब ये वाली भी अपनी जो व्हीकल हमारी ये वाली व्हीकल है, दूसरी व्हीकल को भी हम वहीं पर ला करके यहीं पर इसको भी हम यहाँ पे स्टैंड अप कर देते हैं, राइट। अब हमको इसमें एनिमेशन देना है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को हम जितना फ्रेम तक हमें एनिमेशन करना है तो हम वहाँ तक इसको हम यहाँ तक ही ओनली 50 फ्रेम 60 फ्रेम तक ही यहाँ पे हम इसको पिकअप करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर इस वाले व्हीकल को भी यहाँ से हम मोशन दे देते हैं। ये हमारे 50-60 है, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ तक। एंड नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पे लग गया, राइट। अब हमने वहाँ पे हमने यहाँ पे की सभी को सेट किया हुआ है। अब यहाँ लास्ट में आ करके हम लास्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पे हम अपनी व्हीकल को जहाँ पे करना चाहते हैं उसको वहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड को मोशन करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड को इस तरीके से आप मोशन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब से ये वाली व्हीकल है हमारी, ये वाली व्हीकल हमारे कहाँ पे यहाँ पे आ करके ये रुकनी चाहिए यहाँ पे, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये रुकनी चाहिए। अब हमें दूसरी यहाँ पे जो दूसरा है इसको भी हम यहाँ पिकअप करके यहाँ से लास्ट फ्रेम तक ला करके हम यहाँ पे रोक देते हैं। इस तरीके से यहाँ भी यह रुक जाएगा, राइट। अगर हम अब इसको प्ले करके देखेंगे यहाँ पे तो हमें सभी चीज़ें एक जैसी हमें दिखाई पड़ती हैं, राइट। हमें आप पहले फ्रेम पे चलते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से, राइट। अब हम इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से हम मोशन हो रहा है, राइट। हमें दोनों व्हीकल है एक साथ में भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें इसको आगे पीछे करना है तो आगे पीछे करने के लिए हम फंक्शन, यहाँ पे आपको फंक्शन एडिटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। अब फंक्शन एडिटर का हम टूल्स यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे इसको हम पोज करके यहाँ पे हम फंक्शन एडिटर यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा फंक्शन एडिटर को ओपन करने की थोड़ा सा इसको हम ऊपर की ओर थोड़ा सा करके इस तरीके से, अगर जैसे हमारे कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 2 में जैसे हमारी व्हीकल्स हैं, राइट। अब कॉलम 2 में व्हीकल्स हैं, यहाँ पे कॉलम 2 पे गया। ये हमारा यहाँ पे जो ये वाला जो फ्रेम होता है इसको कहा जाता है इंटरपोलेशन कॉलम, राइट। अब इसमें हम से फ्रेम नंबर 1 से अगर हम इनिशो स्लो मोशन इसे देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे लीनियर जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे स्पीड इन एंड स्पीड आउट यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ से हो गया। अब हम इसको थोड़ा मोशन करके अगेन देख लेते हैं। ये हमारी पहली व्हीकल है, काफ़ी आगे ये हो रही है, राइट। अब अगर फर्स्ट अगर स्पीड अगर यहाँ पे हम 0 करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्पीड हम यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 10 कर सकते हैं, राइट। स्पीड 10 एंड अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 19 है। आप इसको जो इच्छा हो आप वहाँ पे इसको चेंज करके अपने अनुसार इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। इस तरीके से आप दोनों फ्रेम के लिए अलग अलग से यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर हम अगर चाहते हैं दूसरे व्हीकल पर करना तो यहाँ पे हम ये दूसरे पे गए तो यहाँ पे दूसरे वाले पे भी इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको ये फर्स्ट वाले पे गए, फर्स्ट पे यहाँ कांस्टेंट के बजाय यहाँ पे हम अब इतने से आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हमारा यहाँ से ओके हो गया, राइट। ये हमारी एनिमेशन यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हम इसको आसानी से बना सकते हैं, अपनी व्हीकल को मोशन दे सकते हैं, राइट। अब इस तरीके से हम वीडियो बनाने के लिए आप पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सीखिए, राइट। अगर आप A to Z सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।